बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 2 के कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे प्लेन वेव इन लीनियर नॉन कंडक्टिंग मीडिया। लीनियर मीडिया से मुराद हमारी वो मीडिया है जिसमें प्रॉपर्टीज़ हर तरफ एक जैसी हों और फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से, यानी कि फ्रीक्वेंसी लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी कम या बढ़ने ज़्यादा होने से मीडिया की प्रॉपर्टीज़ पे कोई इफ़ेक्ट ना हो, या मीडिया जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के लिए डिफरेंटली बिहेव ना करे। सबसे पहले तो हम अपना जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारा स्पेस के लिहाज से वेव इक्वेशंस का है। उसके लिहाज से अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करें, वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो हमारे पास वन डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए इक्वेशन यहाँ पे मौजूद हैं। ई ऑफ जी टी, जी हमारा जो है प्रोपेगेशन एक्सिस है जिसके लॉन्ग वेव ट्रैवल कर रही है, तो ई नॉट जो कि कम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है इंटू कॉज के जी माइनस ओमेगा टी इंटू एक्स डायरेक्शन में हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऑसिलेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग। और बी ऑफ जी टी जो है दैट इज़ इक्वल टू बी नॉट कम्प्लेक्स कॉज के जी माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वाई एक्सेस के लॉन्ग प्रोपेगेट करेगा, इसलिए वाई यूनिट वेक्टर हमें नज़र आ रहा है। पॉइंटिंग वेक्टर अगर हम लिखना चाहें इस वेव के लिए जिसके ऊपर फील्ड हमने डिफाइन किए हैं, तो वो हमारे पास है एस इज इक्वल टू 1 और म्यू नॉट इंटू ई क्रॉस बी। यहाँ पे अगर हम इसको ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ख़त्म करके जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहें, तो एस इज इक्वल टू 1 और म्यू नॉट इंटू ई बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। अब एन यूनिट वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो बेसिकली ये जी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में हमारी प्रोपेगेशन है, तो उसी डायरेक्शन में हमारा पॉइंटिंग वेक्टर होगा, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, या एनर्जी डेंसिटी वेक्टर हम इसको कह सकते हैं। अगर फील्ड के दरमियान, यानी कि जो यहाँ पे थीटा जो एंगल है ये ई और बी के दरमियान में है, अगर फील्ड्स के दरमियान दोनों परपेंडिकुलर हैं, जैसे कि ऊपर हमने बात की कि ई एक्स के अलॉन्ग है और बी वाई के अलॉन्ग है, तो एंगल 90 का होगा। एंगल 90 का होगा तो साइन 91 होगा, तो एस हमारे पास 1 और म्यू नॉट इंटू ई बी और साथ में आ जाएगा जी यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब हम ये भी जानते हैं, हम प्रीवियस डिस्कशन में देख चुके हैं कि बी नॉट जो है ये, यानी कि अगर हम कम्प्लेक्स जो एम्पलीट्यूड है उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बी नॉट जो है ये 1 ओवर सी इंटू ई नॉट के बराबर आता है। तो फिर यहाँ पे हम अगर सब्स्टिट्यूशन करें, और एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पे ई और बी जो हैं ये फील्ड हैं, वेक्टर फील्ड हैं, तो एम्पलीट्यूड नहीं है। एम्पलीट्यूड की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम इन एम्पलीट्यूड्स को लेकर हम पॉइंटिंग वेक्टर में ई और बी के लिए पहले जो एक्सप्रेशन थी वो पुट कर लें, फिर उसके बाद हम बी नॉट की जगह 1 ओवर सी ई नॉट पुट कर लें, तो एस इज़ इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट इंटू ई नॉट कॉज इंटू के जी माइनस ओमेगा टी आ गया ई की जगह। फिर उसके बाद बी की जगह हमारे पास आ जाएगा बी नॉट आएगा, लेकिन बी नॉट की जगह हमने 1 ओवर सी इंटू ई नॉट पुट कर दिया, साथ में आ गया कॉज के जी माइनस ओमेगा टी, और एस की जो डायरेक्शन है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो है वो जी हमें नज़र आ रही है। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मज़ीद रीअरेंज करते हैं। हम देख रहे हैं कि ई नॉट कॉज के जी माइनस ओमेगा टी और ई नॉट कॉज के जी माइनस ओमेगा टी जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्केयर फॉर्म में आ जाएगा। 1 और म्यू नॉट हमारे पास बाहर था, 1 ओवर सी भी हमने ले लिया, और इसके साथ साथ ई नॉट स्केयर हो गया, कॉज के स्केयर कॉज के स्केयर इंटू के जी माइनस ओमेगा टी, और जी डायरेक्शन आ गई हमारे पास। अच्छा, अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास सी है, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर हम सी स्केयर रूट ख़त्म करें तो हमारे पास सी स्केयर फॉर्म में आ जाता है, तो 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू सी स्केयर आ गया। तो फिर हम यहाँ पे एस में अगर पुट कर दें 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो आप देख रहे हैं कि 1 ओवर म्यू नॉट पहले से मौजूद था, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया नीचे, तो एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। तो अब ये 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हमारे पास 1 ओवर सी स्केयर आ जाएगा, सिंपली सी स्केयर आएगा, सिंपली सी स्केयर आएगा। तो ये जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आया सी स्केयर, और ये वाला सी कैंसिल आउट होके एक सी यहाँ पे बच जाएगा, साथ में एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, तो हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, एस इज इक्वल टू सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्केयर कॉस स्केयर के जी माइनस ओमेगा टी इंटू जी यूनिट वेक्टर। अभी तक हमने मीडिया की बात नहीं की है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर से इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, तो इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो मतलब हम ये हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है इसका जस्ट हमें जो है वो टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आई से अगर रिप्रेजेंट कर दूँ इंटेंसिटी को, तो
सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्केयर 0 to t, यानी कि जो हमारा पॉइंटिंग वेक्टर था उसको हमने इंटीग्रेट किया है 0 to t पीरियड पे। टी जो है पीरियड को डिफाइन करा है, कॉस स्क्वायर के जी माइनस मेगा टी यूनिट वेक्टर है। और साथ में हम जब करेंगे पॉइंटिंग वेक्टर को हम इंटीग्रेट करेंगे तो साथ में हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ डॉट प्रोडक्ट भी लेंगे। तो इस तरह से जी डॉट जो कि पॉइंटिंग वेक्टर के अंदर था, और फिर जी यूनिट वेक्टर जो है वो अलग से हमने ले लिया डॉट प्रोडक्ट। और साथ में ये इक्वल का साइन नहीं है, बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे आएगा। आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो डी टी आ गया डेरिवेटिव, क्योंकि हम टाइम पीरियड के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जी डॉट जी 1 आ गया, डी टी आ गया हमारे पास। ये एनर्जी डेंसिटी है हमारे पास जो कि कंप्लीट साइकिल में है, क्योंकि हम टाइम पीरियड की बात करें। अगर हम एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट टाइम फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए हमें टाइम पीरियड को टाइम पीरियड से डिवाइड करना पड़ेगा I/T, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही 1/T आ गया, बाकी सारी चीज़ एज इट इज़ आ गई। अब इस टी को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो ये सारे का सारा फैक्टर जो है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें देता है 1/2, ये सारे का सारा फैक्टर। या हम ये कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर के लिहाज से ऑन एवरेज अगर हम साइकिल पे बात करें तो ऑन एवरेज साइकिल जो है वो हमारे पास जो आएगा एवरेज आएगा वो 1/2 आएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकली भी इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, ये क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे हम इस चीज़ को डिस्कस करते आ रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई थीटा इंटू डी टी जो है, अगर हम इसको डी थीटा अगर हम इसको इंटीग्रेट करें कंप्लीट साइकिल पे तो हमारे पास ये 1/2 आता है। यानी हो यह हमने यहाँ पे इस चीज़ को रिप्रेजेंट भी कर दिया। तो इंटेंसिटी एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट टाइम हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्लेन वेव की नॉन कंडक्टिंग लीनियर मीडिया में। और लीनियर मीडिया से मुराद हमारी जो है ऐसा मीडिया है जिसमें कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं मीडियम में वो थ्रू आउट एक जैसी रहती हैं हर तरफ। और इसके साथ साथ यह है कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने से प्रॉपर्टीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मीडियम जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए डिफरेंटली एक्ट नहीं करता। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है कि फ्री चार्जेस नहीं हैं, क्योंकि हम नॉन कंडक्टिंग मीडिया की बात कर रहे हैं। तो जब हम लीनियर मीडिया की बात करें तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मीडिया का कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अब हमने यह भी कह दिया कि कोई फ्री चार्ज नहीं है, कोई फ्री करंट नहीं है। तो फिर मीडिया के अंदर अगर हम इक्वेशंस को डिफ़ाइन करना चाहें मैक्सवेल इक्वेशंस को, तो डेल डॉट डी जो है ये रो एफ और एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन क्योंकि रो जो है वो ज़ीरो है तो इसलिए डेल डॉट डी ज़ीरो हो जाएगा, डेल डॉट बी भी ज़ीरो है, डेल क्रॉस ई जो है ये माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी के बराबर आ जाएगा, और डेल क्रॉस एच जो है ये पार्शियल डी और पार्शियल टी के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि करंट नहीं है फ्री करंट, तो इसलिए करंट डेंसिटी जे जो है वो ज़ीरो होगी, इसलिए हमारे पास डेल क्रॉस एच जो है वो जस्ट पार्शियल डी और पार्शियल टी बचेगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमने बात की थी। अच्छा, यहाँ पे डी जो है ये बेसिकली एप्सिलॉन ई के बराबर है, और एच जो है ये 1 और म्यू नॉट इंटू बी के बराबर है, इस कंडीशन में कि जो म्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली म्यू नॉट के बराबर है। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर हमारे पास होगा सी और वी के। तो सी ओवर वी आप उसको मतलब यहाँ पे मैं रफ के तौर पर यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एन जो है वो ये बराबर है सी ओवर वी के। तो सी जो है ये क्योंकि हमारे पास है 1 स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, और वी जो है इसके कंपैरिजन में बराबर है 1 स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन इंटू म्यू, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे पुट की जब, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए इक्वेशन आ गई स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन म्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन म्यू नॉट। हमने कहा था कि म्यू नॉट जो है ये अप्रॉक्सीमेटली म्यू के बराबर है, ठीक है। और सॉरी म्यू जो है ये अप्रॉक्सीमेटली म्यू नॉट के बराबर है। एप्सिलॉन जो है ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर है। तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर पुट कर दिया और म्यू की जगह म्यू नॉट पुट कर दिया। अच्छा, आप देख रहे हैं कि कैंसिलेशन होकर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर के। एप्सिलॉन आर क्या है? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अच्छा, तो फिर हम देखेंगे कि जब वेव प्रोपेगेट करेगी तो उस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असरअंदाज होगा मीडिया का, एक नॉन कंडक्टिंग मीडिया के अंदर। अच्छा, फिर हम एनर्जी वेक्टर की बात करते हैं मीडिया के अंदर। तो मीडिया के अंदर एनर्जी वेक्टर जो है हमारे पास उसको हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर की बेसिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में एक यहाँ पे टर्म मिसिंग थी और ये मीडिया के लिए नहीं है, ये फ्री स्पेस के लिए है। वो मिसिंग टर्म थी सी, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है पॉइंटिंग वेक्टर की स्पेस के लिए
तो हम मीडिया के लिए बात करते हैं। एनालॉगसली इसी इक्वेशन को हम मीडिया के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू सी की जगह वी आ गया, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ गया, ई नॉट स्केयर कॉस स्केयर इंटू के जी माइनस ओमेगा टी और जी यूनिट वेक्टर आ गया। अब अगर हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास इक्वेशन 1/2 बिल्कुल पिछले कॉन्सेप्ट के लिहाज से एप्सिलॉन वी ई नॉट स्केयर, ठीक है। तो मीडिया के अंदर जो हमारे पास ओमेगा है, यहाँ पे ये आपको डब्ल्यू की फॉर्म में नज़र आ रही है, बेसिकली ये ओमेगा है, ठीक है। ये है इक्वल टू के वी के बराबर। के जो है ये बेसिकली वेव वेक्टर है और वी जो है ये स्पीड है मीडियम के अंदर। डिफरेंट मीडियम के लिए स्पीड डिफरेंट होगी, तो इसलिए ओमेगा की वैल्यू भी डिफरेंट मीडिया के लिए डिफरेंट होगी। अच्छा, तो फिर हम ओमेगा को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, के की जगह अगर हम 2 पाई और लैम्डा पुट कर दें तो ओमेगा इज इक्वल 2 पाई और लैम्डा इंटू वी आ जाएगा। और फिर हम जानते हैं कि वी जो है ये एफ लैम्डा के बराबर है, तो वी की जगह एफ लैम्डा पुट कर दिया, लैम्डा लैम्डा से कैंसिल आउट होकर हमारे पास ओमेगा आ जाएगा 2 पाई एफ। एफ जो है ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है। तो वेव जो है वो डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रखती है। और फिर एक चीज़ और भी है, हम जानते हैं कि स्पीड मीडियम में जो है वो कम होती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन स्पेस, यानी कि वी लेस देन सी। तो फिर इसका मतलब ये है कि मीडियम में जो फ्रीक्वेंसी होगी, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वेवलेंथ पे यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है, तो स्पीड बल्कि डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी पे। तो मीडियम में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो स्पेस में फ्रीक्वेंसी से कम होगी। यानी कि अगर एक वेव को हम इंटर करते हैं, एक वेव जो कि रेड कलर की ग्रीन कलर की है, उसको हम इंटर करते हैं किसी मीडियम में, तो मीडियम में इंटर होते हुए उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। वो फिर ग्रीन से येलोइश ग्रीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी उसका कलर मीडियम के अंदर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। एक चीज़ और भी हमें देखने को मिलती है, वो ये है कि एप्सिलॉन आर जो है ये 1 से ग्रेटर है। तो फिर इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमने क्योंकि देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 से ग्रेटर रहेगा। तो फिर इससे भी हमें आइडिया होता है कि वी जो है वो सी से कम रहेगी, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास है एन इज इक्वल टू सी और वी। तो या यहाँ से हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू सी और n। तो क्योंकि n 1 से ग्रेटर है तो फिर ये फ्रैक्शन जो है ये कम आएगी एज़ कम्पेयर टू c, तो इसलिए v जो है वो c से कम होगा। तो ये यहाँ तक तो हमने बात कर ली प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से। अब मीडियम के अंदर इक्वेशंस क्या बनेगी और उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। तो मीडियम के अंदर इक्वेशन हमारे पास बनेगी डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन इंटू पार्शल ई ओवर पार्शल टू ई और पार्शल टी टू, और इस तरह से डेल टू बी इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन पार्शल टू बी और पार्शल टी टू। तो ये वन डायमेंशनल, अगर हम इनका वन डायमेंशनल सोल्यूशन देखें तो हमारे पास आता है ई जी टी इज इक्वल टू ई नॉट कॉज के जी माइनस ओमेगा टी एक्स डायरेक्शन में, और बी जो है वो बी जी एंड टी बी नॉट कॉज के जी माइनस ओमेगा टी वाई डायरेक्शन में आता है। जबकि अब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड बी नॉट है ये हमारे पास आ जाएगा 1/v इंटू ई नॉट। इससे पहले हमने देखा था कि बी नॉट 1/c इंटू ई नॉट था, वो स्पेस के लिए था। यहाँ पे मीडियम के लिए वी सी की जगह वी आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास फील्ड बी के लिए जो इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि सोल्यूशन जो आ जाएगा वो बी जी टी इज इक्वल टू 1/v इंटू ई नॉट कॉज इंटू के जी माइनस ओमेगा टी वाई डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये नॉन कंडक्टिंग मीडिया में सोल्यूशंस हैं वेव इक्वेशंस के। थैंक यू वेरी मच।